हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते सभी का, अपना टाइम में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे जीवन से, हमारे धर्म से, हमारे जो ईश्वर हैं उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी हमारे चैनल अपना टाइम को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और बहुत खोज के लाती हूँ जो भी जानकारी होती है, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने से तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वैसे बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन बहुत लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, तो वो इस विषय पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर सभी के पास ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे प्रिय और ना जाने अरबों खरबों लाखों करोड़ों लोगों के प्रिय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम आते ही जुबान पर मन मस्तिष्क जो है प्रेम से भर जाता है। इस नाम में ही कुछ जादू है। श्री कृष्ण, आप श्री कृष्ण का एक मंत्र है, श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। ये सब जाप करके आत्मा, मतलब लगता है कि एकदम शांत हो गया मन। आज के इस भागम भाग जिंदगी में तो सभी के को इस तरह का खोज रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मन की शांति मिले। क्योंकि आजकल लोग, इतनी भागम भाग जिंदगी है लोगों की, अपना सारा कुछ, सारा समय जो है काम में, और तब भी आदमी के पास सुकून नहीं है। परेशान रहते हैं, सुकून की खोज करते हैं, मन की शांति की खोज करते हैं। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि मन की शांति तो ऐसा चीज़ है नहीं कि इसके लिए मैं कुछ पैसे खर्च करके और मन की शांति खरीद लिए, ये तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपना सब कुछ करते हुए कुछ समय हम अपने लिए निकालें, और उस समय को हम अच्छे से अपने आप को समझें, और समझें कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या अर्थ है। और जब आप गहराई में जाओगे, समझोगे, चिंतन करोगे, आप अपने आप से बातें करोगे, तो फिर आपको धीरे धीरे सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। सभी लोग परेशान हैं, कोई कोई किसी बात से दुखी हैं, कोई किसी बात से दुखी हैं। मतलब इतना दुख है संसार में, और ये दुख को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये दुख को कम नहीं किया जा सकता। बहुत लोग बहुत कष्ट में हैं, और बहुत लोगों को सब कुछ रहते हुए कष्ट में हैं। तो मैं ये नहीं समझ पाई हूँ कि इस तरह का जो चल रहा है, ये आखिर इसका अंत क्या होगा। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कुछ ऐसा बनाऊं वीडियो, ताकि अगर जो भी पढ़ें तो वो इस विषय में सोचें और समझें। तो ज़रूर मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद, जिनको भी मन में ये है भागम भाग, वो थोड़ा ज़रूर पढ़ के जरूर, ये तो ज़रूर मतलब सजग हो जाएंगे कि मुझे कैसे क्या करना है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं श्री कृष्ण के बारे में, और ना जाने कितने लोगों के आराध्य हैं श्री कृष्ण, और मेरे तो वो सर्वस्व हैं श्री कृष्ण। और मैंने एक छोटा सा लल्ला भी रखा है, गोपाला, श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल।
जिसको मैं प्यार से गोपाला भी बोलती हूँ, कान्हा भी बोलती हूँ। और मुझे उनसे बात करके, उनको खाना खिला के, उनकी पूजा करके मुझे लगता है कि मैं दुनिया की हर चीज़ पा ली हूँ। इतना अच्छा लगता है कि मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। उनसे बात करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की जो है सभी कर सकते हैं। आप जुड़कर कृष्ण से जुड़िए और देखिए कि आपको कितना आनंद जीवन में, क्योंकि कृष्ण जो थे वो प्रेम के प्रतीक थे, साक्षात वो जो थे प्रेम के प्रतीक थे, संपूर्ण थे वो। उनके बारे में जब सोच के इतना अच्छा लगता है तो उनके बताए हुए कुछ बात से हम तो अपने जीवन को और सरल बना सकते हैं। तो चलिए मैं बात करती हूँ श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण जो थे वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और इस धरती पे आए थे मनुष्यों को समझाने, दिखाने कि तुम लोग जो इस तरह लड़ाई झगड़ा झंझट भागते हो पैसे के पीछे, उसके पीछे सारा कुछ अपना तबाह कर लेते हो, तो एक सीमा तक हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं हो जाना है, उसके पीछे अपना सुकून चैन सब कुछ नहीं ख़त्म करना है। तो चलिए मैं बात करती हूँ। श्री कृष्ण जो थे विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे और उनका जन्म जो था मथुरा में हुआ था। उनके मामा के घर, उनके मामा के घर नहीं, उनके मामा के कैद में, जेल में उनका जन्म हुआ था। माता उनके पिताजी वासुदेव जी थे और माता देवकी थी। तो जब उनका जन्म हुआ था तो एक भविष्यवाणी हुई कि यही तुम्हारा काल है कंस को। तो कंस ने उनकी माता को कैदी बंदी बना लिया। तो फिर आप लोग को पता ही होगा कि कैसे कैसे कंस का संहार किए थे कृष्ण जी। आज उस बारे में मैं कभी और बात करूंगी। आज मैं श्री कृष्ण के बारे में सिर्फ बात करने वाली हूँ। चूँकि उनके माता पिता श्री कृष्ण और वासुदेव थे, इसलिए मैंने बताना उचित समझा कि उनका जन्म मथुरा में एक बंदी गृह में हुआ था, कारावास में, और वो कंस के कारावास में थे। तो श्री कृष्ण जो थे वो 64 कलाओं में निपुण थे। और वो जो थे कृष्ण, जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी तो दे आए थे उनको गंगा यमुना को पार करके। श्री तो उनको जब दे आए तो वहाँ उनका पालन पोषण होने लगा नंद के घर में। नंद जी को जब दे आए, वो पैदा होने के साथ ही तो उनको नंद जी पालने लगे बहुत लाड़ प्यार से। और श्री कृष्ण जो थे वो बहुत ही नटखट थे। वो अपने ग्वाल बाल के साथ बहुत नटखटपन करते थे और वो मस्ती करते थे। उनका बहुत ही प्रिय जो था मित्र सुदामा था। ये लोग सब मिलकर गैया चराते थे वृंदावन में। और हर घर में जाके ये लोग, उस समय का जो था समय, माखन, ये सब दूध घी ये सब हर घर में रहता था। तो वो जो थे अपने दोस्तों के साथ इतना मस्ती करते थे कि हर एक घर में जाके छिप के चोरी करके, जबकि नंद के घर इतने गाय थी गैया थी कि उनके घर कोई किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं था, लेकिन कृष्ण भगवान जो थे इतने नटखट थे कि वो जाकर हर घर में माखन चोरी करके खा लेते थे, जूठा कर देते थे। और इससे जो थी उनके जिनके घर में जाके ये सब करते थे वो लोग नाराज़ नहीं होती थी। वो अपना सौभाग्य मानती थी और बोलती थी कि मेरा लल्ला है, मेरा लल्ला मेरे घर आके खाया, इससे और बड़ा सौभाग्य क्या। स्त्रियां जो थी वहाँ की वृंदावन की, तो वो जो थी राह ताकती थी कि मेरे घर कब आएगा, निहारते रहती थी अपने गेट से, आ जा। स्त्रियां उनको बहुत प्यार करती थी, सारी स्त्रियां बहुत नटखट थे वो। लड़कियां लोग जब जाती थी
वो यमुना में स्नान के लिए, तो उनके कपड़े को वो चोरी कर लेते थे, पेड़ में रख देते थे, और इस तरह वो नटखटपन करते थे। तो चलिए मैं कृष्ण जी की कुछ बातें बताती हूँ। उन्होंने गीता में जैसा कि क्या कहा था, पता होगा आप लोगों को, और नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ। उनका कहना था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब हुआ कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना कर्म करते रहो, सही रास्ते पे चलते रहो, और साथ में मैं हूँ ही। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने सही कर्म सद्मार्ग पे चलो, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हमेशा। और कृष्ण का मतलब मैं बताती हूँ। कृष्ण का जो है अर्थ, कृष्ण का अर्थ है उत्सुक, प्रेरणादायी, शानदार, सुंदर, महान, सराहनीय, प्रेम स्वरूप। कृष्ण का ये मतलब है। कृष्ण नाम में ही एक अलग आनंद है। तो कृष्ण के बताए रास्ते पे चलिए। और जीवन में कृष्ण का कहना था कि ये अगर जीवन है तो इसमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। तो दुख में आप परेशान मत होइए, धैर्य रखिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप कभी ऐसा मत सोचिए कि अब कैसे होगा। आप काम कीजिए और मैं आपके साथ हूँ, आपका कभी गलत नहीं होगा। सही रास्ते पे चलकर आप काम करोगे तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। उनका कहना था, सबसे प्यार करो, जीव जंतु, दया धर्म ये रखो आप अपने दिल में, किसी के लिए गलत सोच ना रखो, और इससे ज़्यादा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है। किसी ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आप ये बताओ कि धर्म क्या है। तो उन्होंने बहुत छोटा सा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि धर्म सिर्फ पूजा करना धर्म नहीं होता है, और अधर्म सिर्फ किसी को मार देने से अधर्म नहीं है। आप अपने घर में बैठकर किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, किसी से द्वेष कर रहे हो, किसी का चुगली कर रहे हो, वो भी अधर्म है। और धर्म क्या है, आप किसी को ना परेशान करते हो, आप अपना काम अच्छे से करते हो, अपने घर परिवार में अच्छे से रहते हो। आप अगर थोड़ा बहुत आप जितना कर सकते हो किसी दूसरे की मदद करते हो, और आप अपना नियम संयम से रहते हो, तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है इस संसार में। बस आप अपना अच्छे से कर्म कीजिए, अपने परिवार की देखभाल कीजिए और खुश रहिए, और किसी का मदद कर सकिए तो अच्छी बात है, जितना बन सके। दया रखिए दिल में, धर्म रखिए, प्रेम रखिए, बस यही धर्म है। इससे बड़ा और कोई इस संसार में धर्म नहीं है। दया धर्म, किसी के प्रति दया, कोई बेजुबान जानवर है उसको मार दिए तो ये सब भी पाप है। आप उसके जुबान नहीं है तो आप उसके लिए दया रखो, कष्ट में है तो उसकी मदद करो, हेल्प करो। तो कृष्ण ने बहुत छोटा सा जवाब दिया, जो कि हर मनुष्य को अपने जीवन में ये लागू करना चाहिए। और मनुष्य को हमेशा अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहना चाहिए, अनुशासन। अनुशासन जो है वो हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही निखारती है। आप अगर अपने लाइफ के प्रति, अपने घर परिवार, अपने जगह के प्रति अनुशासित रहोगे तो आप सुखी रहोगे। और सुख और दुख इस लाइफ का पार्ट है, इसलिए सुख में ज़्यादा हवा नहीं करना है और दुख में घबराना नहीं है। आया है टल जाएगा। ये सब था कृष्ण का उपदेश मानव के लिए। व्यर्थ की चिंता नहीं करना, तो कृष्ण का यही उपदेश था। और आपका मन अगर कभी घबराए,
परेशानी ज़्यादा लगे तो आप कृष्ण का जाप करो, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र से कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस मंत्र में उनके पिताजी का भी नाम है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वासुदेव के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम इस मंत्र में जाप करने से कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं और सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए कृष्ण के बताए रास्ते पे चलिए, गीता पढ़िए, समय जब भी मिले थोड़ा थोड़ा ही कर गीता पढ़िए, ताकि जीवन को समझ सकिए। मानव जीवन बहुत ही अनमोल है और हमें एक दूसरे की आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और सुख शांति से अपने जीवन में रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं अब वीडियो समाप्त करूंगी। आप लोग कमेंट करके बताना और शेयर करना कैसा लगा ये जानकारी। जिसको अच्छी लगे वो ज़रूर कमेंट करना, ना अच्छी लगे तो भी डिसलाइक भी करना, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इसके साथ मैं अब वीडियो समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार ढेर सारा और हम उम्र को नमस्ते। और एक बार फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष मंगलमय हो सभी का। हमारे सभी सब्सक्राइबर बंधु बहन और सारे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।